नेटवर्क मार्केटिंग, MLM या कहीं पिरामिड स्कीम, जिसमें काम कर रहे लोग दावा करते हैं कि यहाँ पे आप काम करके बनते हैं खुद के बॉस और कमाते हैं खूब पैसे, जो शायद आप एक अच्छी प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब में नहीं कमा सकते। अब जहाँ पर इसमें काम कर रहे लोगों का ये दावा होता है, तो वहीं पर बहुत से लोग इसको स्कैम भी बताते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई। क्या सच में इसमें काम करके हम अमीर बन सकते हैं या फिर किसी स्कैम का हिस्सा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रुथ लीकेज में। इस चैनल में हम एक एक मुद्दे की जड़ तक जाके उसकी सच्चाई आपके सामने लाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में कई लोगों में इसका बहुत क्रेज है, या ये कहें कि जिनको पैसे कमाने की जल्दी है उनके अंदर इसका अलग ही क्रेज है, क्योंकि इसमें काम कर रहे लोगों का दावा सुन के तो यही लगता है कि इस काम में बहुत पैसा है और कम टाइम में पैसा कमाया जा सकता है। ये बिजनेस चर्चे में तब बहुत आया जब इसमें काम कर रहे एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ियों का कलेक्शन और नेटवर्थ के बारे में बताया और उनका वीडियो सोशल मीडिया में आग की तरह वायरल हुआ। किसी ने मुझे बोल दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि भैया तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे पास कार है तो कुछ है ही, बस उससे दुखी हाथ रख दिया, मेरा हुआ दिमाग खराब, सीधा शोरूम में गया, एक कार और उठा के लिया। कार खड़ी है, देखकर जाना, इस कार को मेरे को तोड़ना है। जब से लाया हूं तब से रुकी नहीं है अभी तक, चाहे वो 800 किलोमीटर हो चाहे 1000 किलोमीटर हो। मैंने इसमें घर बना लिया था। कार खड़ी है, BMW X5 टॉप मॉडल, मात्र 1.5 करोड़ की कार है, ज्यादा महंगी नहीं। कार जाओ तो देखकर कैसा धंधा या एक ऐसी नौकरी बता दें। ऐसे बॉस मेरे पास लिमिटेड एडिशन के बताने जा रहा था। आसिफ की ताकत में दिल्ली एयरपोर्ट पे था, वो तो नहीं हो रहे। दिल्ली एयरपोर्ट पे सेक्शन मेरे साथ खड़े हुए थे, उम्र थी उनकी 55 साल। हमने गाड़ी देखी थी, बहुत इंपोर्टेंट गाड़ी थी, वो बहुत ज्यादा महंगी गाड़ी थी। वो मूनडांग का नाम सुना है? नहीं सुना। तो मेरे मुंह से पूछा एक्सक्यूज मी, मैंने कहा यस सर। यार आपने इतनी महंगी गाड़ी 2 मिनट में खरीद ली, आप क्या करते हैं? मैंने कहा जब ऑप्शन में BMW, जिसका एक टायर ही 40,000 रुपए का आता है। किया सेल्टॉस, टोक्यो, स्कोडा, ये मेरी गाड़ियों का कलेक्शन है। और सब गाड़ियों का नंबर एक ही है, 5654। सब गाड़ियों का नंबर एक तो नहीं हो रहे। अगर बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। अब जैसा कि आपने इनका वीडियो देखा और ये ऐसे ही कई वीडियोस में ऐसा दावा करते पाए गए हैं और शायद इससे कई लोग इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो मीडिया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनसे बातचीत की, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। अब इस वीडियो में इनका कहना है कि ये मेरे टर्नओवर नहीं है, कंपनी का टर्नओवर है और ये गाड़ियाँ भी मेरी नहीं हैं, कंपनी की हैं। क्या है 100 करोड़? मैं यहाँ पे सभी लोगों से एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि 100 करोड़ जो मैंने बोला है वो 100 करोड़ मेरी नेटवर्थ नहीं है, मेरी कमाई नहीं है। बार बार इसको हाईलाइट किया है कि ये आपकी नेटवर्थ है। उन्होंने ये भी बोला 100 करोड़ मतलब ये व्यक्ति एक दिन में 3 करोड़ 33 लाख रुपए कमाता है। तो ये सरासर झूठ है। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। ये बात कभी नहीं बोली कि मैं 100 करोड़ महीना मतलब कमाता हूं। वाह, ऐसे तो मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ तो मैं ये दावा करूँ कि ये यूट्यूब तो मेरा ही है, आखिर मैं इस पे वीडियो जो बनाता हूँ। और ये बात सिर्फ इनकी नहीं है, ऐसे ही इसमें सेमिनार्स होते हैं, उसमें आने वाले इनके चीफ गेस्ट या कहें जो हेड होते हैं वो अपनी इनकम या ये कहें कि झूठी इनकम बता के लोगों को बहलाते फुसलाते हैं, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इनका फ़ायदा हो। अब लोग जोड़ने से इनका क्या फ़ायदा और ये कहाँ से शुरू हुआ, और इसमें सब अपनी इनकम तो बताते हैं लेकिन इसमें काम क्या करना होता है, ये क्या है जिससे लोग इतना पैसा कमा रहे हैं या पैसा कमाने का दावा कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ और इंडिया में इसका इतना चलन क्यों हुआ। नेटवर्क मार्केटिंग के पहले दुनिया कैसी थी? तो सबसे पहले ये समझो कि नेटवर्क मार्केटिंग अचानक नहीं बनी। सन 1800 या 1900 के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद फैक्ट्रीज बहुत प्रोडक्ट्स बनाने लगी, लेकिन इन सब के बीच प्रॉब्लम ये थी कि प्रोडक्ट्स बनाना आसान था लेकिन उसे बेचना मुश्किल था, इसलिए मार्केटिंग का जन्म हुआ। अब जैसे कि आज का टाइम है वैसे ही उस वक्त भी कंपनीज के पास ऑप्शंस थे कि वो अपने प्रोडक्ट्स को न्यूज़पेपर, पोस्टर या डोर टू डोर कैटलॉग्स या रेलवे एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन इन सब को करने में काफ़ी समय और खर्चा होता था। जैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा, वर्कर्स ज़्यादा लगते थे तो उनकी सैलरी और उन वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ती थी, उसका खर्चा और टाइम, और साथ में ट्रैवलिंग्स का खर्चा, यानी प्रोडक्ट बनाने से ज़्यादा उसको बेचना महंगा पड़ता था। अब ऐसी ही प्रॉब्लम्स को देखते हुए एक व्यक्ति कार्ल रेहनबर्ग, जो चाइना में काफ़ी समय से काम कर रहे थे, इनके बारे में आगे हम वीडियो में जानेंगे, तो उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि लोग एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा अपने दोस्त या रिश्तेदार की बात ज़्यादा मानते हैं। इसे कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ साइकोलॉजी।
और इस कॉन्सेप्ट की बात माने तो आज भी ये रिसर्च बताती है कि लोग पर्सनल रिकमेंडेशंस पे ज़्यादा भरोसा करते हैं कंपेयर टू पेड एडवर्टाइजमेंट। यहीं से उनको रेफरल बेस्ड आइडिया आता है। अब कार्ल रहनबर्ग कौन थे? तो इनका जन्म 1887 में हुआ और उसी के 30 साल बाद यानी 1927 में उन्होंने न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स बनाना चालू किए। और तो और अपनी कंपनी लोगों के बीच लाने के लिए उन्होंने लोगों को फ्री सैंपल्स दिए, लेकिन उनके प्रोडक्ट किसी ने यूज़ नहीं किए। फिर जब उन्होंने पैसे लेना शुरू किया तो अचानक से लोग वही प्रोडक्ट्स खरीदने लगते हैं। अब ये भी एक साइकोलॉजी है कि अगर आपको कोई भी फ्री चीज़ ऑफ़र करी जाए या कोई भी चीज़ जो थोड़ी जिसकी वैल्यू कम करके ऑफ़र करी जाए तो वहाँ पे आपके लिए उस चीज़ की वैल्यू एकदम ख़त्म हो जाती है कि आपको उसमें कुछ गड़बड़ लगता है या आपको वो चीज़ पसंद नहीं आती है। तो ये भी एक साइकोलॉजी है। तो जब उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में पैसे से सेल करना चालू किया तो जो कस्टमर्स थे उन्होंने मतलब उनके प्रोडक्ट्स खरीदने भी लगे लोग, तो उनको इससे एक आइडिया आया। उन्होंने कहा कि जो कस्टमर्स नए या दूसरे कस्टमर्स लेके आएगा उसको कमीशन मिलेगा। इसी से रेफरल सिस्टम डेवलप हुआ। फिर उन्होंने 1934 में अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने न्यूट्रीलाइट रखा। यहीं से पहली बार डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बनना शुरू हुआ और इसको या इसी कंपनी को हम लोग मॉडर्न MLM का बेस भी मानते हैं। अब क्योंकि ये एक तरीके से बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट था कि बिना एडवर्टाइजमेंट के बस लोगों के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाना, तो सबसे पहले तो इस मॉडल का सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी था। धीमे धीमे टाइम बीता और इनका जो मॉडल था मतलब इनका जो ये आइडिया था ये धीमे धीमे सक्सेसफुल हुआ। तो जैसे जैसे ये मॉडल सक्सेसफुल होने लगा तो उसी में काम कर रहे 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स जय वैन एंडल और रिच डेवॉस ने ऑब्जर्व किया कि ये तो सक्सेसफुल मॉडल है। तो उन्होंने भी 1959 में अपनी खुद की कंपनी शुरू कर दी और कंपनी का नाम रखा एमवे। इसी कंपनी ने MLM को ग्लोबल लेवल पर पहुंचाया और फिर धीमे धीमे इसका चलन इंडिया में भी आ गया। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा मिथ है। लोग कहते हैं कि इंडिया में MLM का चलन एमवे ने शुरू किया, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत 1995 में ओरीफ्लेम ने इंटरनेशनल लेवल पर इस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद 1996 में मोदी केयर पहली बड़ी इंडियन MLM कंपनी बनी। एमवे ने 1998 में अपनी कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू करी और इसी कंपनी ने MLM को भारत में मास लेवल पर पॉपुलर बनाया। तो मतलब देखा जाए ओवरऑल तो सबसे पहले 1995 में जो है या 1996 में एक मोदी केयर नाम की कंपनी थी जो इंडिया में बहुत पॉपुलर हुई, जिसकी वजह से MLM पॉपुलर हुआ। लेकिन अगर ये देखा जाए कि एकदम मास लेवल पे जिसने पॉपुलर बनाया MLM को, तो वो जो था वो एमवे ने किया था। तो अब इंडिया बाहर की कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट था क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन तो बड़ी थी ही, लेकिन इंडिया उस समय काफ़ी गरीब या कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट में वीक हो चुका था। और इंडिया में ऐसे टाइम पे कंपनी सेटअप करके और लोगों को अपने काम से जोड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं था, क्योंकि 1995 में हमारा इंडिया जो था मतलब कम्प्लीटली आज़ाद हो पाया था अंग्रेज़ों से 1947 में, और धीमे धीमे उसका रिवॉल्यूशन चल रहा था जिसकी वजह से थोड़ा हम लोगों को काफ़ी सारा क्राइसिस झेलना पड़ा था। तो इस वजह से इंडियन मार्केट सबसे बेस्ट थी उस टाइम पे, क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत पीक लेवल पे थी हम लोगों के इंडिया में। तो इस वजह से किसी भी बाहर की कंपनी या ग्लोबल कंपनीज को अगर अपना इंडिया में अगर वो सेटअप कर लेती तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते। तो इसलिए कंपनी सेटअप करने के लिए इंडिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर एनी ग्लोबल कंपनी। अब 1995 का इंडिया सिर्फ एक देश नहीं बल्कि लगभग 96 करोड़ लोगों का उभरता हुआ कस्टमर या कंज्यूमर मार्केट था। लिबरलाइजेशंस के बाद फॉरेन कंपनीज को एक ऐसा बाजार दिख रहा था जहां नए प्रोडक्ट, डायरेक्ट सेलिंग और रेफरल बेस्ड बिजनेस मॉडल्स को तेज ग्रोथ मिल सकती थी। अब समझते हैं MLM कंपनीज में रिक्रूटमेंट करने के लिए ये लोग जो हैं एक साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो पहले तो ये आपके अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से ही रेफ़र कराते हैं कि मतलब आपको रेफ़र कराते हैं कि इसमें जोड़ो, इससे आपको काफ़ी सारा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर इससे भी बात नहीं बनी तो ये लोग जो है गांव-गांव और शहर-शहर जाकर अपने सेमिनार्स करते हैं, जिसमें वो अपने बिजनेस के बारे में तो नहीं बताते, लेकिन बताते हैं तो अपनी इनकम या उन्होंने कितना पैसा कमाया या कमा रहे हैं और
जैसे बिजनेस टाइकून्स कोट पैंट पहनते हैं वही सूट पहनकर और महंगी ब्रांड्स की कॉपीड घड़ियां पहनकर दिखावा करते हैं, जिससे लोग उनके ट्रैप में फंस जाएं और उनसे जुड़ें या उनका कोर्स खरीदें। वैसे तो इंडिया में इसको कुछ वेज में इलीगल कहा गया है, जैसे कि झूठे दावे करके लोगों को फंसाना, लेकिन फिर भी ये लोग झूठे ही दावे करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, उसमें आने वाले लोगों से फीस चार्ज करते हैं, अपना कोर्स सेल करते हैं और बस लोगों को जोड़ने का कहते हैं। और कुछ बच्चे या अनजान लोग जिनको पैसे कमाने की जल्दी होती है, बिना कुछ जाने समझे इनसे जुड़ जाते हैं और इनके ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि हाँ ये इतना बता रहा है तो जरूर कुछ पैसे तो आ रहे होंगे, मैं भी अमीर बन जाऊंगा। और उनके ही कुछ लोग तालियां बजा रहे होते हैं, जिससे लोगों को और भरोसा होता है, क्योंकि ये लोग ऐसों को टारगेट करते हैं जिसको पैसे की ज़रूरत होती है और उसकी जमा पूंजी लेके उसको कहीं का नहीं छोड़ते और अपने सेमिनार्स में ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कि ये लास्ट मौका है, जिससे सामने बैठे लोगों में फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसे इल्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा स्कैम कहाँ है, करवा तो काम ही रहे हैं, बस जो कर पाए वो पैसा बना ले। आप भी यही सोच रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है। जब ये सब चल रहा था, कंपनीज अपने काम कर रही थी, तो इसमें स्कैम भी होने लगता है। जैसे लोग आके सेमिनार्स करके और लोगों से कहते थे हमसे जुड़ो, कुछ हजार रुपए देके और लोगों को भी जुड़वाओ, जिससे आपको कमीशन मिलेगा, और उसके बाद सबके रुपए लेके लोगों को जुड़वाते रहते थे, जबकि उनके पास कोई आइटम ही नहीं होता था और अच्छे खासे पैसे बनाने के बाद वो भाग जाते थे। उस बीच कई ऐसे स्कैम्स हो रहे थे। अब इसमें भी कुछ लोग कहेंगे कि लेकिन ये तो उन लोगों की गलती है जिन्होंने बिना देखे और पता करे बिना पैसे लगा दिए। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पे तो गलती बेशक उन्हीं लोगों की थी, लेकिन अगर हम इन लोगों के कॉन्सेप्ट पे नज़र डालें तो पता चलेगा कि ये MLM या पिरामिड स्कीम कितनी खोखली चीज़ है। पहले तो इसमें प्रोडक्ट्स सेल होते हैं वो ऐसे ही बिना किसी वेरीफाइड टेस्टिंग के सेल होते हैं। उसके बाद वो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो नॉर्मल प्राइस से भी महंगे सेल होते हैं, जिससे कमीशन निकल सके। अब अगर मुझे एक टूथपेस्ट खरीदना है तो मैं तो जो सालों से जिस पे भरोसा है मैं वही प्रोडक्ट लूँगा, ना कि वो प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं ना जानता हूँ और वो मुझे नॉर्मल प्राइस से महंगा पड़ रहा हो। और अगर इनके लोग जोड़ने वाले कॉन्सेप्ट पे नज़र डालें, अगर कंपनी कहती है कि हर मेंबर सिर्फ 5 लोग ज्वाइन करें तो एक आदमी होगा जो 5 लोग जोड़ेगा। अब उन 5 लोगों से भी यही कहा जाएगा कि 5-5 लोग जोड़ो, तो इस हिसाब से लेवल 1 पे 5 लोग हो गए, लेवल 2 पे 25 लोग जुड़ेंगे क्योंकि हर एक आदमी 5-5% जोड़ेगा, लेवल 3 पे 125 लोग जुड़ेंगे क्योंकि हर एक आदमी 5-5 लोग जोड़ेगा। ऐसे ही लेवल 4, 5, 6, 7 चलते धीमे धीमे लेवल 15 पहुंचने तक जो लोगों की संख्या या कह सकते हैं कंज्यूमर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या जो होगी वो 30 बिलियन प्लस हो जाएगी। और अगर हम अपने जो धरती है उसकी अगर पॉपुलेशन की बात करें तो वो 8 बिलियन प्लस है बस। तो कुछ ही लेवल्स में मतलब 15 लेवल्स में वो 30 बिलियन प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़ जाएंगे। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये दिखाता है कि अगर इनकम का मेन सोर्स ही रिक्रूटमेंट हो तो मॉडल अनंत समय तक नहीं चल सकता, क्योंकि पॉपुलेशन लिमिटेड है। अगर सबको सेलर ही बनना है तो फिर बायर कौन बनेगा? इससे तो पूरी मार्केट ही कोलैप्स हो जाएगी। या क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो जितने भी इस अर्थ या इस अपने इंडिया में ही जितने भी लोग हैं, जितने भी पॉपुलेशन है, वो पूरी पॉपुलेशन सिर्फ सेलर हो जाएगी, क्योंकि बायर तो कोई बचेगा ही नहीं। तो आज के टाइम पे कुछ चूतिए अपने आप को बिलियनर बता के लोगों का माइंड मैनिपुलेट कर रहे हैं कि जॉब छोड़ दो, जो बिजनेस है वो छोड़ दो, गवर्नमेंट जॉब में क्या रखा है, खुद के बॉस बनो और ना जाने क्या क्या। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। अगर कोई बोले जॉब छोड़ दो, गारंटीड लाखों की इनकम बनेगी, या प्रोडक्ट बाद में देखना, पहले हमसे लोगों को जुड़वाओ, या सिर्फ ज्वाइनिंग कराओ, सिर्फ ज्वाइनिंग से आपको पैसा मिलेगा, या निगेटिव लोगों की मत सुनो, मतलब जो इनके बिजनेस या इनके स्कैम के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, या फैमिली को भी ज्वाइन कराओ वरना मौका चला जाएगा, ब्ला ब्ला। तो इन सब बहकावों में ना पड़े और बहुत सावधान रहें।
नेटवर्क मार्केटिंग एक लीगल बिजनेस मॉडल हो सकता है जब उसका फोकस रियल प्रोडक्ट्स और कस्टमर सेल्स पर हो, लेकिन जब असली प्रोडक्ट्स की जगह सिर्फ नए लोगों के रिक्रूटमेंट और अनरियलिस्टिक इनकम प्रोमिसेस आ जाते हैं तो वही मॉडल लोगों के लिए बहुत रिस्की बन सकता है। आई होप आपको मेरे वीडियो बनाने के पीछे का कारण समझ आ गया होगा। इस वीडियो में किसी की डिसरिस्पेक्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था, और MLM से हुए स्कैम्स के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं, या इंडिया में हुए या वर्ल्ड में हुए स्कैम्स या उन कंपनीज के बारे में, तो हमारे इस वीडियो पे कमेंट करें, जिससे हम उस पे भी या उस वीडियो के लिए भी रिसर्च करके नया वीडियो उस पर बना सकें। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही और नॉलेजफुल वीडियोज़ के लिए, और अपनी राय भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।